टॉप डाउन एनालिसिस आज के हम करते हैं कि गोल्ड आज के दिन क्या मूव दे सकता है, क्या उसकी एक्सपेक्टेशंस है। तो चलिए हम चलते हैं, हम मंथली से शुरू करेंगे और मंथली को हमने ऑफ कोर्स प्लान कर रखा है 8 कैप के अंदर। तो कल के दिन की तरह आज भी मेरी बात वही है कि ये मंथ कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम इसकी बेस पे हम नेक्स्ट देखेंगे क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल एक ट्रेंड देखा जाए मार्केट का तो वो बुलिश है, और उसके बाद मार्केट की इनसाइड कैंडल क्लोजिंग है और वो भी बुलिश है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट जो है 5,600 तक जाएगी, यानी 5,600 तक जाएगी, लेकिन वो नहीं हुआ। इनफैक्ट हम देखेंगे कि ये मंथ की कैंडल कैसे क्लोज होती है और उसकी बेस पे नेक्स्ट डिसीजन लेंगे। वीकली हमें क्या कहता है, वीकली कह रहा है कि अभी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 2 दिन बाकी हैं। अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोज हो गई तो ये एक ब्रेक अवे गैप होगा, और ब्रेक अवे गैप जो है वो काफ़ी चीज़ें जो है वो अपने अंदर समो के रखता है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट फर्दर डाउन जाना चाहती है, और अगर ये वाली कैंडल इस स्विंग लो के नीचे क्लोज होगी तो फिर चीज़ें डाउटफुल हो जाएंगी, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए तो बहुत सारे आपके ऐसे लेवल्स हैं जिसको मार्केट जो है वो स्वीप करके आई हुई है। ये डेली का स्विंग लो है, ये एक वीकली का एक फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पर एक डेली का स्विंग लो इसको ओवरलैप कर रहा था, ये एक रिट्रेसमेंट एरिया था लो टाइम फ्रेम में, ये डेली का फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ पर ये एक डेली का ऑर्डर ब्लॉक भी था। मार्केट इन सब लेवल्स को स्वीप करके ऊपर की तरफ गई है, तो लिक्विडिटी इसने बहुत ही ज़्यादा ग्रैब करके रखी हुई है। तो अगर ये कैंडल इस कैंडल के अंदर क्लोज होगी या इस स्वीप से ऊपर क्लोज होगी तो फिर हम चीज़ें देखेंगे कि हमने करना क्या। लेकिन अभी 2 दिन पड़े और 2 दिन काफ़ी टाइम होता है, तो लेट द कैंडल क्लोज वीकली। लेकिन प्रीवियस एक मोमेंटम जो मोस्ट रिसेंट जो मूव है इसकी वो तो अभी सेल में है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट में वीकली जो गोल्ड है वो स्टिल अभी बुलिश है। ये आप एक रिट्रेसमेंट इसको कह सकते हैं, और उसके बाद फिर इसने बुलिश का ट्रेंड कंटिन्यू ये कर देना है, ये कर सकता है। वो भी हम देखेंगे वीकली की कैंडल्स क्या मूव करती हैं, क्योंकि एक कैंडल एक वीक के अंदर क्लोज होना होती है। अभी हम चलते हैं डेली पे, और डेली के जो मामलात हैं वो भी आपके सामने ही है कि डेली ने लिक्विडिटी स्वीप की ऊपर जाने की कोशिश की है, लेकिन रिजेक्ट हो गया। और इनफैक्ट जो है यहाँ पर ये कैंडल जो थी वो इसने स्वीप किया था प्रीवियस कैंडल के हाई को, यानी डे बिफोर प्रीवियस, ठीक है। और उसके बाद इसने अभी कुछ कांड करके रखा हुआ है, लेकिन देखा जाए तो ये कैंडल ने प्रीवियस डे का लो जो है ना वो भी इसने ले लिया हुआ है। तो अभी हम और ज़्यादा जाके देखेंगे कि मार्केट करना हमारे साथ क्या चाहती है, क्योंकि देखा जाए तो मार्केट अभी किसी भी पॉइंट से रिजेक्ट नहीं हुई है कि हम इसको ये कहें कि ये फर्दर डाउन जाएगी। ये एक थोड़ा सा एक रेंज हो सकती है, क्योंकि अगर ये इस एरिया से रिजेक्ट हुई होती तो फिर मैं समझता कि मार्केट फेयर वैल्यू गैप की लिक्विडिटी लेके वापस आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी अभी नहीं है। 4 आवर के अंदर देखें तो 4 आवर आपको एक बड़ा ही क्लियर पिक्चर जो है वो दिखा रहा था कि मार्केट जो है बाय जाना चाहेगी, और इसका मिनिमम जो अगला टारगेट है वो ये होना चाहिए था, लेकिन मार्केट वहाँ तक नहीं गई। और इवन दो कि 4 आवर जो था वो नीचे आता आता यहाँ पर इसने इस फेयर वैल्यू गैप को भी जो है वो फिल कर दिया। तो अब इसका अगला टारगेट जो है वो मेरे हिसाब से 4306 हो सकता है, ठीक है, 4306, क्योंकि यहाँ पर देखें तो 4 आवर के अंदर मुझे कोई लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही है। एक ऑर्डर ब्लॉक है, नो डाउट, ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक अगर कि ये कोई भी कैंडल आके इसने क्लोजिंग दे दी तो फिर मेरे भाई फिर ये 1000 पिप की मूव नक्के पे पड़ी है, मार्केट इससे पहले ब्रेक नहीं लगाएगी। लेकिन लेट्स सी, ये मार्केट है, कुछ भी हो सकता है और कुछ भी पॉसिबल है कि इस ओवरलैपिंग पीडीआरए जो अभी चल रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो ओवरलैपिंग पीडीआरए है, तो यहाँ से भी मार्केट अभी बाय में जा सकती है, क्योंकि ये इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। अगर यहाँ पर हमें बाय की अपॉर्चुनिटी देती है तो लाजमी तौर पे हम बाय की अपॉर्चुनिटी जो है ना वो अवेल करने की कोशिश करेंगे। तो बट लेट्स सी, ये जो कैंडल है, कैंडल की क्लोजिंग है, इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट को भी ये नीचे की तरफ पुश करेगा। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस स्विंग हाई प्लस ओवरलैपिंग पीडीआरए, तो ये चीज़ें अभी धकेलेंगी मार्केट को ऊपर की तरफ। और इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑफ कोर्स फॉर श्योर 4623 इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, अगर यहाँ से कोई कंफर्मेशन के साथ रिजेक्शन शुरू हो जाती है। और उसके बाद ऑफ कोर्स फिर हमारे सामने ऊपर के टारगेट्स जो है ना वो अब बड़े ही ज़्यादा क्लियर हैं। H1 अगर देखें तो H1 मुझे अभी ओवरलैपिंग पीडीआरए ही है, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप जिसने क्लासिक बनाया हुआ है इसकी ये डाउटफुल हो जाता है, इसकी वर्थ
क्योंकि हम यहाँ पे जब एक ओवरलैपिंग पीडीआर आ जाए या फेयर वैल्यू गैप्स टाइप की चीज़ें आ जाएं या और भी काफ़ी सारे मामला आ जाएं, तो वहाँ पर हम अपनी ट्रेडिंग को प्लान करने से गुरेज करते हैं। तो हमें और कंफर्मेशन चाहिए होती हैं। अभी मुझे कम अज़ कम अभी बाय में बैठने के लिए मुझे कम अज़ कम एक फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे चाहिए, और उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने अभी यहाँ तक ट्रेड को करना है और कैसे करना है। और इससे भी अगर छोटे M15 से अगर कंफर्मेशन ली जाए तो आप ये देखेंगे कि ये सारी एक सॉफ्ट लिक्विडिटी है, और सॉफ्ट लिक्विडिटी मार्केट कभी भी छोड़ के नहीं जाया करती है। मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ और आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा भी होगा। लेकिन ये लेग स्ट्रॉन्ग है बजाय इसके, और ये लेग जो है ये भी स्ट्रेंथ इसने पकड़ ली हुई है। ठीक है, तो मामला दोनों तरफ अभी आ गया। तो इंटेंशन मार्केट की कायम हो गई कि मार्केट अभी ये सॉफ्ट लिक्विडिटी ग्रैब करेगी, और मार्केट ने अगर ऊपर मूव किया तो 45-17 के एरिया जो है वो इसका पहला टारगेट जो हो सकता है, क्योंकि उससे पहले अगर मार्केट रुकी तो पॉसिबल है कि 4500 के एरिया से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग पीडीआर एक आपका पड़ा हुआ है और उससे नीचे भी एक पड़ा हुआ है। तो ये स्विंग लो जितने भी हैं ये सारे आपके रास्ते में रुकावट डालेंगे। तो देखेंगे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में कि मार्केट अपना क्या बिहेव कर रही है। तो मैं अभी समझता हूँ कि 4 आवर के हिसाब से, 1 आवर के हिसाब से, 4 आवर के हिसाब से अब मार्केट को यहाँ पर एक रिट्रेस लेनी चाहिए। मार्केट को अब यहाँ से बाय में निकलना चाहिए अगर मार्केट को बाय में निकलना है तो।